यह कहानी एक बड़े हवेली की है जो कि एक छोटे से गांव में स्थित थी। हवेली का नाम राजमहल था और वह एक समय की सबसे बड़ी और अमीर हवेलियों में से एक थी। राजमहल के मालिक एक बड़े सामंत थे जिनका नाम वीर प्रताप था। वीर प्रताप की पत्नी का नाम अन्या था जो कि एक सुंदर और समझदार महिला थी। दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम वीर सिंह था। राजमहल में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के समय किसी अजनबी आवाज सुनाई देती थी और हवेली के आसपास कहीं आग जल रही थी, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता था। यह घटनाएं हर रोज होती थी और यह हवेली के सभी निवासियों को डराती थी। एक दिन वीर सिंह ने अपने दोस्त से कहा, मुझे इस राजमहल की रहस्यमयी घटनाओं का पता लगाना है। उसके दोस्त ने सहमति दी और उन दोनों ने रात के समय हवेली में छापामारी करने का निश्चय किया। मिडनाइट के पास वीर सिंह और उसके दोस्त ने राजमहल में आवाज सुना। वे आवाज की ओर बढ़े और देखा कि एक आधे अधूरे आदमी का आवाज हो रहा था जो कि कह रहा था, मेरी मदद करो, कोई मुझे इस हवेली से बाहर निकालो। वीर सिंह और उसके दोस्त ने अद्भुती घटना देखी जब एक अदृश्य शक्ति ने उस आदमी को बाहर खींच लिया और उसकी आवाज बंद हो गई। वीर सिंह और उसके दोस्त ने हवेली के अंदर की जांच की और एक पुराने अंधाधुंध बंद कमरे में एक बड़ा पुराना पियानो देखा। पियानो पर ध्वनि बन रही थी लेकिन कोई नहीं था। वीर सिंह और उसके दोस्त ने समझा कि यह घटनाएं वहां के भूतों के कारण हो रही थी। उन्होंने तय किया कि वे भूतों की आत्मा को शांति देने का प्रयास करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भूतों के साथ भी समझदारी से पेश आना चाहिए और उनकी मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी हो सकती है। भूतों को शांति दिलाने से हम उनके साथी बन सकते हैं और उन्हें आत्मा की शांति प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। दूसरी हॉरर स्टोरी, गुमनाम बगीचा। कहानी के मुख्य पात्र राज एक युवक था जो अपने दोस्तों के साथ एक छुट्टियों के लिए एक छोटे से गांव में जा रहा था। उनकी यात्रा बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन जब वे एक छोटे से बगीचे के पास पहुंचे, वे एक अजीब चीज नोट करते हैं। बगीचे के दरवाजे पर एक छोटा सा लाख का ताला लगा था और एक साइन के साथ एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बगीचा नहीं देखने की इजाजत है। ये सब कुछ बहुत अजीब लगा, लेकिन राज और उसके दोस्त ने इसे ध्यान में नहीं लिया और बगीचे के अंदर चले गए। बगीचा बहुत ही खूबसूरत था और उसमें अनेक प्रकार के फूल थे, लेकिन कुछ समय बाद वे यह देखते हैं कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। रात के समय वे अनजान आवाजें सुनते हैं और फूल खुद बगीचे में उखड़ रहे हैं। राज और उसके दोस्त अपने साथी गर्लफ्रेंड्स के साथ भी बगीचे में खेलते हैं, लेकिन वे सभी अचानक अजीब रूप में बदल जाते हैं और उनके आवाजों में डरावनी परिवर्तन होता है। राज और उसके दोस्त अब घबराए हुए होते हैं और वे यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस बगीचे में क्या हो रहा है। वे रात के बीच किसी छिपकली के रूप में बगीचे के बाहर जाते हैं और वहां एक बड़ी और डरावनी सच्चाई खोलते हैं। इस बगीचे के मालिक ने कई दशक पहले एक जादूगर से मदद मांगी थी ताकि वह अमर हो सके, लेकिन जादूगर ने उसकी आत्मा को बगीचे में बंद दिया और उसे वृक्षों और फूलों के रूप में सजीव रूप से बरकरार रख दिया। अब उसकी आत्मा बगीचे की वातावरण में सिरने लिया था। वह अब रात के समय आत्मा को अपने शरीर में वापस लाने की कोशिश कर रहा था। राज और उसके दोस्त अब यह समझते हैं कि वे बगीचे में फंस गए हैं और अब उन्हें इस अमर जादूगर को प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। कहानी का सिर यहां रुकता है और राज और उसके दोस्तों की साहसी प्रतिरक्षा बगीचे में जारी होती है। क्या राज और उसके दोस्त इस जादूगर को प्राप्त कर सकते हैं?
या बगीचे के अमर रहने वाले अद्भुत सच्चाई के चक्कर में खो जाएंगे। यह कहानी एक हॉरर की तरह रहस्यमयी है और दरिया दिलों के लिए एक सताने वाली कहानी है।